हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, ये हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का या फिर सेमीकंडक्टर फिजिक्स का या बेसिक इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट पावरफुल जो स्विचिंग कंपोनेंट की कैटेगरी में भी आता है वो है हमारा आईजीबीटी। आईजीबीटी क्या है? हमारा इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। बात आती है आईजीबीटी होता क्या है, किस तरह से काम आता है और इसका मेन फीचर्स क्या है। तो आप ऑब्जर्व करिए, इसके नाम में ही है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। मतलब हमने जो पढ़ा था बीजेटी, कुछ याद आ रहा है? बीजेटी, इसका इफेक्ट यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो आईजीबीटी है क्या? आईजीबीटी हमारा बेटा एक ऐसा कंपोनेंट है, ऐसा स्विचिंग डिवाइस है विच हैविंग द कंबाइंड इफेक्ट। कंबाइंड इफेक्ट रखेगा किसका? बीजेटी का एंड मोसफेट का। अब बात आती है कि सर ये मोसफेट क्या है? तो मोसफेट जो होता है हमारा वो होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब चलिए सर ये भी समझ में आ रहा है। अब इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। इन दोनों कंबाइंड इफेक्ट से होता क्या है, क्या करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, एफ मोसफेट के कारण आईजीबीटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आती है? इट पासेस हाई इनपुट इंपीडेंस। हाई इनपुट इंपीडेंस को ये पास करने की टेंडेंसी रखेगा। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बीजेटी, इसकी क्या टेंडेंसी आती है? तो इट हैविंग लो ऑन स्टेट पावर लॉस। पावर लॉस रखेगा। चलिए सर इतना भी समझ में आता है। सेकेंड वन, आईजीबीटी की डेफिनेशन क्या होगी, इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, और जनरली ये इसमें एग्जाम में पूछा क्या जाता है। मैक्सिमम एग्जाम्स में अपने बीटेक लेवल पे इसके जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो ये होते हैं कि एक्सप्लेन या डिफाइन द आईजीबीटी, वो हम करेंगे। देन एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन, इसका पूरा स्ट्रक्चर, एंड देन प्रॉपर वर्किंग ऑफ आईजीबीटी की किस तरह से आईजीबीटी हमारा ऑपरेट होता है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे मेन जो एक्चुअल क्वेश्चन पुट अप होता है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए। तो इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना है एंड अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए चलना है। आइए अब स्टार्ट करते हैं अपन आईजीबीटी का प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ आईजीबीटी पे। इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना सीखना है क्योंकि ये लगता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड ये होता नहीं है। अब देखिए आईजीबीटी के स्ट्रक्चर से ही हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी देखेंगे एंड प्रॉपर इसका सिंबल भी देखेंगे। फर्स्ट वन, आईजीबीटी के स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होता है ये? हम इसका पहले एक पूरा बॉडी शेप बना रहे हैं। ये इसकी साइड बाउंड्रीज हो गई, आप पहले समझ लीजिएगा एंड देन इसको ढंग से बनाने की कोशिश करना। ये हो गया हमारा इसका बेस। एंड यहां पर हमारे पास जो आईजीबीटी का जो टॉप होता है, इस टॉप पर हमारे पास रहती है एक इंसुलेटिंग लेयर। ये हमारी क्या है? एक इंसुलेटिंग लेयर है जिसको हम बोलते हैं SiO2 इंसुलेटिंग लेयर। चलिए सर, हमने ये लीजिए यहाँ पर एक SiO2 इंसुलेटिंग लेयर को, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंसुलेटिंग लेयर को हमने यहाँ पर एक स्मॉल अमाउंट में ये शो कर दिया है। क्लियर है? ये लीजिए, ये हो गया हमारे पास क्या है यहाँ पर? एक SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंसुलेटिंग लेयर। इंसुलेटिंग लेयर हमने यहाँ पर शो कर दिया है। इसका जो टॉप बॉटम है, बिल्कुल ये बॉटम दिख रहा है, ये जो बॉटम होता है हमारा, ये होता है हमारा एक मेटेलिक लेयर का, मेटल लेयर का ही बना होगा। मतलब ये हमारा इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, कंडक्टेड है, बट ये हमारा क्या है? इंसुलेटिंग लेयर है। अब बात आती है क्या कि इस मेटल लेयर से हमारा जो टर्मिनल कनेक्ट होता है वो होता है हमारा सी हमारा क्या है यहाँ पर? कलेक्टर। सी हमारा कौन सा टर्मिनल है? कलेक्टर टर्मिनल है। ओके, इतना क्लियर हो रहा है? चलिए अब बात आती है इसमें कौन कौन सी हमारी लेयर्स या कौन कौन से जोन्स हमारे प्रेजेंट है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास जो बॉटम मोस्ट लेयर होती है, इस बॉटम मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं पी प्लस लेयर। पी प्लस लेयर मतलब इसमें हम ट्राइवेलेंट इंफिनिटीज को ऐड कर रहे हैं और वो कैसी है? हाईली डोप्ड पोलैरिटी है। और इस रीजन को हम बोलते हैं इंजेक्शन लेयर। इंजेक्शन लेयर, व्हाई? बिकॉज द पी प्लस लेयर इंजेक्शन लेयर
इंजेक्ट द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। और यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे हाई डोपिंग है पेंटाइवेलेंट इम्प्योरिटीज की। मतलब यहाँ पे जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, होल्स होंगे। मतलब इट इंजेक्ट द होल्स। किससे कनेक्टेड है, कलेक्टर टर्मिनल से। इतना क्लियर हो रहा है क्या। आगे बढ़, जैसे ही हमारे पास ये रीजन क्रिएट होगा, अब हमारे पास यहाँ पे आती है n माइनस लेयर। तो ये जो कंप्लीट है, ये हमारी कंप्लीट क्या शो कर रहा है, n माइनस लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से लेकर यहां तक ये कंप्लीट क्या शो कर रही है हमारी, n माइनस लेयर। n माइनस लेयर को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट रीजन। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट लेयर। अब बात आती है सर ड्रिफ्ट लेयर का क्या रोल है। तो ध्यान रखिएगा, ड्रिफ्ट लेयर डिटरमाइन द वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी ऑफ आईजीबीटी। कि आईजीबीटी कितना वोल्टेज को ब्लॉक करके रखेगा, कितने वोल्टेज तक हम सप्लाई दे रहे हैं और हमारा आईजीबीटी ऑन नहीं होगा, और किस पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद में हमारा आईजीबीटी ऑन हो जाएगा, उसको हम डिटरमाइन करते हैं किसकी हेल्प से, ड्रिफ्ट लेयर की हेल्प से। मतलब ड्रिफ्ट लेयर हमारा क्या है, डिटरमाइन द वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी ऑफ आईजीबीटी ओवर द ड्रिफ्ट रीजन। ये जो कंप्लीट रीजन है, इट इज नोन एज पी लेयर एंड इट इज कॉल्ड बॉडी रीजन। बॉडी लेयर इंपॉर्टेंट टर्म, इनसाइड द बॉडी लेयर, जो इसकी पूरी बॉडी लेयर है, इसमें हम क्या करते हैं, एक स्मॉल सेक्शन को कट करते हैं। इतना बड़ा बॉडी रीजन है, जो छोटा सा पार्ट कट किया और उस पर्टिकुलर पार्ट में हम एक हाईली डॉप्ड एंड रीजन की क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। ये लीजिए सर, ये हो गया हमारे पास यहाँ पर n+। यहाँ तक क्लियर हो रहा है क्या। इसका भैया बहुत इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर, इसलिए हम इसका स्ट्रक्चर आपको स्टेप बाय स्टेप बनाते हुए दिखा रहे हैं। डन हो रहा है। अब बात आती है अदर टर्मिनल्स का क्या है। SiO2 इंसुलेटर लेयर दिख रही है। देन टर्मिनल्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे है एक तो अमीटर का कनेक्टेड है। तो ध्यान रखिएगा, इनसाइड द इंसुलेटिंग लेयर हमारे पास बिल्कुल इंसुलेटिंग लेयर में हम थोड़ा सा होल करते हैं और उसको स्विच से कनेक्ट करने तक यहाँ पर हम एक मेटल कॉन्टैक्ट बनाते हैं, मेटेलिक कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं, और इस मेटेलिक कॉन्टैक्ट के अंदर के थ्रू हमारा कनेक्ट होता है यहाँ पर अमीटर। क्या कनेक्टेड है, अमीटर टर्मिनल। तो अमीटर मिल गया, कलेक्टर मिल गया। बट आईजीबीटी में होता है गेट, एंड गेट के अंदर डेफिनेशन या इसका नेम देखिए, इंसुलेटेड गेट। मतलब जो गेट है वो हमारे स्विचिंग स्ट्रक्चर से कनेक्टेड नहीं है, वो कैसा है, हमारा इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब हो गया कि हमने यहाँ पर प्रॉपर इंसुलेशन रखा हुआ है। ये प्रॉपर हमने इंसुलेशन रखा हुआ है, इंसुलेटिंग लेयर हमारे पास प्रॉपर मेंटेन है, और यहाँ पर स्मॉल हमने मेटेलिक कॉन्टैक्ट बनाकर इस टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर रखा है गेट जी। तो यहाँ पे ई हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, ई इंडिकेट कर रहा है हमारा एमीटर, और ये हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, गेट। अब एमीटर क्या करेगा, एमीटर एमिट करेगा अपने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, जो किससे कनेक्टेड है, एन से, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को। कलेक्टर क्या करेगा, उन सब इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने का काम करेगा। यहाँ तक का क्लियर हो रहा है क्या। अब बात आती है इसमें जंक्शंस कहाँ बन रहे हैं, तो आप ऑब्जर्व करिए जंक्शंस की ओर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए P+ और N-, 2 लेयर कॉन्टेक्ट में आ रही है, तो ये बन गया हमारा जंक्शन J1। अगेन N- और P+, ये जंक्शन बन गया हमारा J2। ये बिल्कुल सेम है, जंक्शन J1 जंक्शन J2, एंड P और N+ के बीच में यहाँ बन रहा है हमारा जंक्शन J3। ये भी जंक्शन है, ये भी जंक्शन है, ये भी जंक्शन पॉइंट है, और ये भी हमारा जंक्शन पॉइंट है। तो यहाँ पे कितने जंक्शन फाउंड हो रहे हैं, 3। टर्मिनल कितने हैं, 3। कलेक्टर, एमिटर एंड गेट। लेयर कितनी है, 4। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो आप डेफिनेशन ध्यान से देखिए। अब IGBT इज ए 3 टर्मिनल एमिटर कलेक्टर गेट 4 लेयर P+, N-, P, N+, 3 जंक्शन J1, J2, J3 वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। IGBT हमारा कौन सी डिवाइस है, IGBT हमारी एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। अब से बात आती है इसका सिंबल क्या होगा, तो आप सिंबल की तरफ फोकस करिए। यहाँ पर आप देखिए 3 टर्मिनल हैं, और गेट हमारा आइसोलेटेड है, मींस, और गेट कहाँ लग रहा है, नियर द एमीटर। कहाँ लग रहा है, नियर द एमीटर। तो इसका सिंबल होगा लाइक दिस। यहाँ पे गेट है हमारा,
जो कि पूरे नेटवर्क से आइसोलेटेड है, और ये एमीटर और कलेक्टर कहाँ से मिला है हमें, बीजेटी से। गेट कहाँ लग रहा है, नियर द एमीटर, और यहाँ पे क्या है हमारा कलेक्टर। यहाँ तक क्लियर हो रहा है क्या? ये हो गया हमारे पास सिंबल ऑफ आईजीबीटी। क्या बन गया है हमारा सिंबल ऑफ आईजीबीटी। एरो क्या इंडिकेट करेगा, ये हमारा एरो साइन क्रिएट हो गया। डन। अब बात आती है इसके बाद में इसकी प्रॉपर वर्किंग की। अभी आपको स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले आप क्या करें, आप प्रॉपर अपनी कॉपीज में इसका स्क्रीनशॉट लें एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर को बना के रखें। आफ्टर देन हम स्टार्ट करेंगे इसकी प्रॉपर वर्किंग। इस पेज इतना रखिएगा क्योंकि अभी हमें इसके अंदर प्रॉपर कौन सा जंक्शन हमारा फॉरवर्ड है, कौन सा जंक्शन हमारा रिवर्स है, किस में हमारा करंट फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शंस, हमारे को यहाँ पे अनदर बहुत इफेक्ट्स क्रिएट होंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल्स बनेंगे, एन चैनल क्रिएट होगा। तो आपको प्रॉपर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों में स्पेस रखना है एंड देन प्रॉपर हमें कनेक्शंस करने हैं। तो पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पे प्रॉपर नोट डाउन करिए, फिर हम मूव करते हैं आप कंस्ट्रक्शन के बाद आईजीबीटी की प्रॉपर वर्किंग की ओर। आइए अब स्टार्ट करते हैं वर्किंग ऑफ आईजीबीटी। अब देखिए वर्किंग की अगर हम बात करते हैं आईजीबीटी में, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें इसको फॉरवर्ड बायस कनेक्ट करना है। सप्लाई कहाँ देंगे, से सप्लाई देंगे कलेक्टर और मीटर के बीच में। बैटरी से कनेक्ट करना है, कर देते हैं। यहाँ देखिए मीटर को दोनों को एक साथ कनेक्ट किया, प्रॉपर समझते हुए चलना है बेटा, ध्यान से, बिल्कुल आराम से। एंड देन मीटर एंड कलेक्टर को हमने कनेक्ट किया है पर्टिकुलर किसी सप्लाई से, जहाँ पे कलेक्टर हमारा पी से कनेक्टेड है, तो इसको दिया हमने पॉजिटिव सप्लाई, ये लीजिए प्लस माइनस VCE। यहाँ तक का क्लियर हो गया। जैसे ही हमने यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट किया, अब आप समझिए स्टार्ट प्रोसेस। पॉजिटिव से कनेक्ट होते ही ये हमारा कैथोड पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव होते ही हमारे पास क्या होने लग जाएगी, अब हमारी डिफ्लेक्शन लेयर या फिर आयंस फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट हुआ, हमारे पास नियर द जंक्शन J1 इनसाइड द P प्लस लेयर यहाँ पे फॉर्म होने लग स्टार्ट हो जाएंगे पॉजिटिव आयंस। क्या क्रिएट होने लग गए, पॉजिटिव आयंस, और इनके रेस्पेक्ट में यहाँ क्रिएट होने लग गए हमारे नेगेटिव आयंस। ड्यू टू दिस नेगेटिव आयन अगेन नियर बाई जंक्शन बिकम्स पॉजिटिव, फॉर्म पॉजिटिव आयंस, एंड इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर नेगेटिव आयंस। यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस की रेस्पेक्ट में इसके नियर बाई पर माइनस, अगेन यहाँ पर प्लस पॉजिटिव आयन, और इन्हीं की रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या बन जाएंगे हमारे नेगेटिव आयंस। बिल्कुल सेम वे में प्लस, यहाँ तक का विजिबल हुआ। ये हो गया हमारे पास हर जंक्शन में आयंस फॉर्मेशन। अब बात आती है कि कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड है, कौन सा जंक्शन हमारा रिवर्स है। तो अब आप ऑब्जर्व करिए इस पर्टिकुलर में फिगर तक P प्लस जंक्शन J1 को आप ऑब्जर्व करो, P लेयर में पॉजिटिव है और N में नेगेटिव है। मतलब P पे पॉजिटिव N पे नेगेटिव का मतलब हो गया जंक्शन J1 बिकम्स फॉरवर्ड बाइस्ड। अब J2 की तरफ देखिए, J2 में हमने ऑब्जर्व किया कि N माइनस पर तो पॉजिटिव है और P पर क्या है नेगेटिव, मतलब जंक्शन J2 बिकम्स रिवर्स बाइस्ड। जंक्शन J3 की बात करते हैं, P पर पॉजिटिव है, N पर नेगेटिव है, जंक्शन J3 बिकम्स फॉरवर्ड बाइस्ड। यहां तक का क्लियर हुआ। मतलब हमने क्या ऑब्जर्व किया, एंड प्रोवाइड द सप्लाई कलेक्टर इज मेड पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू एमीटर। सही है, कलेक्टर क्या बन गया, पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू एमीटर। उसके बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे कलेक्टर को पॉजिटिव किया, जंक्शंस J1 एंड J3 becomes forward biased and junction J2 becomes reverse biased. Still gate terminal is open. अभी गेट टर्मिनल हमारा कैसा है, ओपन टर्मिनल पे बना हुआ है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर लैंग्वेज को नोट डाउन करते रहना बेटा, वरना ये टॉपिक आपके बिल्कुल बाउंसर निकल जाएगा। आती है ना बाउंसर, आती छोड़ देते हैं इसको, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, इसको पकड़ना है भैया, इसको हमें पकड़ना है। तो ध्यान से सुनिएगा कि जैसे हमने कलेक्टर को पॉजिटिव किया, व्हेन द कलेक्टर इज मेड पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू द मीटर, द जंक्शन J1 and J3 becomes forward biased and junction J2 becomes reverse biased, and due to the junction J2 which are still in the reverse bias, current does not flow. करंट हमारा फ्लो नहीं करेगा, हमारा IGBT स्टिल इन द ऑफ कंडीशन,
हमारा IGBT कैसा रहेगा? अभी ऑफ कंडीशन पे। क्यों रहेगा? क्योंकि अभी तक गेट टर्मिनल हमारा ओपन है। अब आता है क्या करेगा गेट टर्मिनल, सारा खेल गेट पर है। गेट को खोलेंगे तभी तो के अंदर घुसेगा। तो बात आती है गेट पे। अब क्या करना है? गेट पे हम देंगे सप्लाई। आइए सर जी गेट पे देते हैं सप्लाई। गेट मेड पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू एमीटर। हमने गेट को क्या बना दिया? पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू एमीटर। अब देखिए जैसे ही हमने गेट को पॉजिटिव किया विथ रेस्पेक्ट टू एमीटर, क्या होगा? हमारे पास ड्यू टू द गेट पोटेंशियल, पोटेंशियल अप्लाई करने पर यहाँ पे हमारे पास नियर द या इनसाइड द इंसुलेटिंग लेयर क्या क्रिएट होने लग जाएंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल्स फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे? इंसुलेटिंग लेयर में इलेक्ट्रिक डायपोल्स, क्योंकि इंसुलेशन में डायपोल्स फॉर्म होते हैं पर करंट फ्लो नहीं करता है। और इन द सेम पोलैरिटी ऑफ गेट टू एमीटर, इन द सेम पोलैरिटी ऑफ गेट टू एमीटर सप्लाई पोटेंशियल। ये लीजिए ये हमारे क्या बन गए? हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल्स। तो इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डायपोल्स, इलेक्ट्रिक डायपोल्स। चलिए सर इलेक्ट्रिक डायपोल्स बन गए। अब क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल्स का जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है या पॉजिटिव आयंस जो है ये क्या करेंगे? ये अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को कि भैया आजा भैया आजा। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। कहाँ? किसके? इस पी लेयर के इलेक्ट्रॉन्स को। ऑलरेडी बाइंडरिटी चार्ज के लेयर में होंगे इलेक्ट्रॉन, उनको भी ये क्या करेगा? खींचने की कोशिश करेगा। जब ये अपनी ओर इनको अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा तो पी लेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धीरे धीरे हमारे इन द अपर साइड ऑफ पी रीजन, इन द अपर साइड ऑफ पी रीजन क्या होने लग जाएंगे? कंसंट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाएंगे। इतना क्लियर है क्या? अब देखिए जैसे जैसे हमारे पी लेयर के इलेक्ट्रॉन ऊपर अट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगे तो हमारे पास यहाँ पर इनसाइड द पी रीजन या बॉडी रीजन नियर द जंक्शन J3, ये जंक्शन J3 एंड J2, नियर द जंक्शन J2 एंड J3 हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इकट्ठा हो जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन को बोलते हैं हम एन चैनल, एन चैनल या फिर इलेक्ट्रॉन चैनल, इलेक्ट्रॉनिक चैनल। चलिए सर एन चैनल बन गया। अब ये एन चैनल का काम क्या है? तो आप ऑब्जर्व करिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, एन पॉजिटिव मतलब यहाँ पर भी मेजॉरिटी चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, और एन माइनस के अंदर भी है लाइटली डोप्ड पर है तो पेंटावैलेंटी, मतलब यहाँ का भी मेजॉरिटी चार्ज के लिए क्या है सर जी? होल ही है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन 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 के कारण हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट क्रिएट होगा। किसके बीच में? एन प्लस और एन माइनस के बीच में शॉर्ट सर्किट क्रिएट होगा और इसी शॉर्ट सर्किट टर्मिनल के कारण हमारा जंक्शन J2 जो रिवर्स बायस में था ये हमारा बाईपास हो जाएगा। बाईपास हो रहा है, बाईपास होने के कारण क्या होगा कि हमारे पास यहाँ से एमीटर जो है वो जो इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट कर रहा है, यहाँ से एमीटर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है क्या? ये जो एमीटर इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करता है यहाँ से फ्लो करते हुए, ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर आता था जंक्शन J3 पर, J3 से ये चला जाता था P पर, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस्ड है, क्योंकि क्या है? फॉरवर्ड बाइस्ड है। फॉरवर्ड बाइस होने के बाद में यहाँ पर जो जंक्शन J2 हमारे रिवर्स बाइस कंडीशन में रखे हुए हैं, ये रिवर्स बाइस के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो फ्लो करते हुए आ रहे थे इसके आगे फ्लो नहीं करेंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि रिवर्स बाइस में पाथ कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। बट जैसे ही यहाँ पे एन चैनल फॉर्म हुआ एक शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो गया है बीच में, किसके? एन प्लस और एन माइनस के बीच में। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया है एन प्लस से इलेक्ट्रॉन चैनल से होते हुए एन माइनस में। क्लियर है क्या इतना? अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए? एन माइनस में, जंक्शन J1 के पास। जंक्शन J1 ऑलरेडी फॉरवर्ड बाइस है, इलेक्ट्रॉन आगे मूव करते हुए और इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द एमिटर इज कलेक्टेड बाय द कलेक्टर। कलेक्टर ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को जो भी एमिटर एमिट कर रहा था कलेक्ट करना स्टार्ट किया। जैसे ही कलेक्टर ने इलेक्ट्रॉन्स को, ये हमारी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का पाथ, इन इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही एमिटर ने कलेक्टर ने कलेक्ट किया इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। कहां से? कलेक्टर से फॉरवर्ड करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन चैनल होते हुए एमीटर पे। और जैसे ही हमारा करंट कलेक्टर से एमीटर की ओर फ्लो करना स्टार्ट हुआ, सर्किट कंप्लीट हो गया, हमारा फॉरवर्ड करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया है। और इसी के साथ हमारा IGBT भी स्विच ऑन हो चुका है, मतलब इट बिकम्स कंडक्ट, IGBT बिकम्स ऑन। क्लियर है, प्रॉपर वर्किंग क्लियर हो रही है IGBT की। आई होप आपको आज का जो वीडियो हमने लिया है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ IGBT आपको समझ में आया होगा। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसकी प्रॉपर वर्किंग आपको ध्यान से पढ़नी है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।